वीडियो में बात करते हैं PCl5 की, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो देखिए जो PCl5 है इसी से रिलेटेड एक दूसरा है PCl3। तो देखिए PCl3 है और एक PCl5 है। तो ये पूछा जाता है कौन ज़्यादा कोवलेंट है, PCl3 की PCl5। देखिए PCl3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है ना। और ये जो PCl5 है इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 ना। तो इस तरह से एक PCl3 है, दूसरा PCl5 है। और कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। तो उस रेफरेंस में अगर देखा जाए तो जो PCl5 है क्या है, मोर कोवलेंट है, और ये वाला क्या है, लेस कोवलेंट है। ठीक, तो यही रूल है मोर कोवलेंट और लेस कोवलेंट का पता करने का। यानी उस रिलेशन में अगर देखा जाए तो PCl5 क्या है, ज़्यादा कोवलेंट है ना। और इसके प्रिपरेशन की अगर बात करें तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो प्रिपरेशन के लिए सिंपल से रिएक्शन है। पहला व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन। एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन से जब रिएक्ट करेगा तब PCl5 बन जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन, P4 + 10Cl2 = 4PCl5। और दूसरा है कि व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विथ SO2Cl2। ठीक है, तो देखिए अगेन P4 + SO2Cl2, ये भी कितना 10। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, 4PCl5 + 10SO2। सिंपल सी रिएक्शन PCl5 को बनाने के लिए। तो प्रिपरेशन के बाद बात आती है प्रॉपर्टीज की। तो एलोइस व्हाइट पाउडर, पहली प्रॉपर्टीज है एलोइस व्हाइट पाउडर, यानी येलो कलर का व्हाइट पाउडर है PCl5 ना। और दूसरा प्रॉपर्टीज इस तरह से है कि इन मॉइस्ट एयर हाइड्रोलाइज्ड टू POCl3, इन मॉइस्ट एयर hydrolyzed to POCl3 and finally into S3PO4 and finally into S3PO4। इस तरह से है। तो रिएक्शन इस तरह से है, देखिए जैसे PCl5 है रिएक्ट करेगा H2O से ना, तो क्या बनाएगा, POCl3 बनाएगा +2HCl बनाएगा इस तरह से। यानी इसमें का 2 हाइड्रोजन, इसमें से 2 क्लोरीन लेके बाहर गए तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाएगा। यानी इस PCl5 में से 2 क्लोरीन बाहर निकलेगा, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। 2 क्लोरीन बाहर निकल रहा है तो इसकी 2 वैलेंसी कम हो रही है, तो 1 ऑक्सीजन आके यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये बना लिया POCl3। अब ये जो POCl3 है फर्दर रिएक्ट करता है हाँ, देखिए POCl3 फर्दर रिएक्ट करेगा, फिर वाटर से, ऐसे वाटर से रिएक्ट करेगा, और अब क्या बनाएगा, S3PO4 बना लेगा और +3HCl। तो इस तरह से 2 स्टेप में हाइड्रोलिसिस होती है इसकी ना, 2 स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगी और फाइनली क्या बना लेगा, S3PO3 बना लेगा ना। और तीसरी प्रॉपर्टीज है इस तरह से, when heated it's sublime, यानी PCl5 is
सब्लिमेट सब्सटेंस। सब्लिमेट सब्सटेंस मतलब अगर हीट करेंगे तो सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। तो इस तरह से सब्लिमेट सब्सटेंस है ना। लेकिन सब्लिमेशन में प्रोसेस में है कि कूलिंग करने से फिर वापस आ जाता है। और फोर्थ प्रॉपर्टीज है PCl5 react with organic compound for variety of product। कई प्रोडक्ट बनाता है ना। तो जैसे है CH3 CH2OH ना प्लस PCl5 से रिएक्ट करके क्या बनाता है CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो अब इसमें भी वही हुआ कि एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे गया, पहले ये डिसोसिएट हो जाता है PCl3 प्लस Cl2 में डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ से PCl3 है, एक ऑक्सीजन ले लेगा, क्या बना लिया POCl3। अब ये 2 क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन इसको मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना लेगा HCl। एक क्लोरीन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बना लिया प्रोडक्ट। एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन है। और दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन देखिए CH3 CO फिर OH ऐसे है। अगेन PCl5 से रिएक्शन उसी तरीके से होगी, तो ये डिसोसिएट हो क्या बनाएगा PCl3 प्लस Cl प्लस Cl ऐसे समझ लीजिए। एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा, एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ, और एक क्लोरीन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। याद रखिए किसी भी ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड से रिएक्ट कर जाता है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, सबसे रिएक्ट करके क्लोरो डेरिवेटिव बना देता है। और 5वां प्रॉपर्टीज है फाइनली डिवाइडेड मेटल, यानी बारीक एकदम। फाइनली डिवाइडेड मेटल ऑन हीटिंग विथ PCl5 give corresponding क्लोराइड, जो मेटल है उसका क्लोराइड बना देगा। यानी देखिए 2Ag प्लस PCl5। तो देखिए इसको जब हीट करते थे हम लोग, तो यहाँ पे हीट हुआ ना, PCl3 बनाएगा Cl2, तो अगेन तो 2 क्लोरीन इससे कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बना लेगा 2AgCl प्लस PCl3 ना। उसी तरीके से SN प्लस 2PCl5, तो यहाँ पे क्या बना लेगा SnCl4 और प्लस PCl3, इस तरह से बना लेगा। यानी ये यूँ समझ लीजिए कि ये जो PCl5 है क्लोरीन का सोर्स है, क्लोरीन को प्रोवाइड करता है, सोर्स ऑफ क्लोरीन है। और सबसे खास फीचर्स इसके स्ट्रक्चर में है। स्ट्रक्चर में देखिए P1Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl, 5वां Cl, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड 5 सिग्मा बॉन्ड। अगर 5 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन कैसा होता है sp3d ना। अब sp3d हाइब्रिडेशन में एक फास्फोरस हो गया, एक क्लोरीन ऊपर दूसरा क्लोरीन नीचे, अब भी 3 क्लोरीन बचे हैं, तो ऐसे होगा इस तरह से, एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन ऐसे ना। तो ये केमिकल बॉन्डिंग का है, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री कैसी है इसके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये 3 देखे ना यहाँ पे ऐसे, ट्राइगोनल फिर एक पिरामिड ऊपर जैसा दूसरा पिरामिड नीचे जैसा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी इसकी। तो खास बात क्या है कि ए वाला जो बॉन्ड एंगल है वो बड़ा है और ए वाला बॉन्ड एंगल छोटा है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ना। तो ये जो बॉन्ड एंगल है 240 पिकोमीटर का है, और ये वाला बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ जो है
2 पिकोमीटर का है इस तरह से। यानी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ 3 इक्वेटोरियल क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है ना इक्वेटोरियल क्लोरीन है ना, ये इक्वेटोरियल क्लोरीन है, इसके स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये दोनों बॉन्ड एंगल, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड एंगल, क्या होता है, लॉन्गर होता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस तरह से ये PCl5 था। अब देख लेते हैं PCl3, दूसरा है PCl3, यानी ये लेस कोवैलेंट है। इसकी अगर प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन उसी तरीके से है। पहला है व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विथ ड्राई क्लोरीन, इसमें लिमिटेड अमाउंट यूज करना है। अगर एक्सेस में यूज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, PCl5 बन जाएगा ना। देखिए P4 प्लस 6Cl2 इक्वल टू 4Cl3 बन गया इस तरह से PCl3। और दूसरा है कि उसी तरीके से व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विथ SOCl2, SOCl2 से रिएक्ट करेगा तो भी बना लेगा। कैसे, देखिए P4 ना, P4 प्लस 8 SOCl2, तो यहाँ पे बना लेगा 4PCl3 प्लस 8 SO2 प्लस 4 प्लस 2S2Cl2, इस तरह से बना लेगा। और प्रॉपर्टीज, पहला है कि एक कलरलेस ऑयली लिक्विड, कलरलेस ऑयली लिक्विड, कलरलेस है और ऑयल जैसा लिक्विड है, तो कलरलेस ऑयली लिक्विड है। और हाइड्रोलाइज विथ मॉइस्चर, हाइड्रोलाइज्ड विथ मॉइस्चर, जिससे ऊपर रिएक्शन थी ना, क्या बना ले रहा था वो, H3PO3 बना ले रहा था। मॉइस्चर में क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, H3PO3 बना लेगा। तो देखिए जैसे ये रिएक्शन है PCl3 प्लस 3H2O, एक कन्वर्ट होकर क्या बना लेगा, ये H3PO3 बना लेगा प्लस 3HCl, यानी पूरे के पूरे बॉन्ड टूटेंगे। और ये भी रिएक्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से और क्लोरो डेरिवेटिव बना लेता है ना। तो रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म क्लोरो डेरिवेटिव। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल पिरामिडल है। ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसा है इसका, sp3 है। ये सब 11th में था केमिकल बॉन्डिंग में। तो इस तरह से PCl5 और PCl3 की केमिकल प्रॉपर्टीज है। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 6A की प्रॉपर्टीज, ग्रुप 6A की केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके कंपाउंड्स के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।